हम बोलते हैं ITM, उसे हम बोलते हैं ITM, मतलब इन द मनी। और जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है, मतलब हमारा जो ए पे ATM है, ठीक है, ये वाला जो ATM है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसे हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते OTM, OTM। तो आई थिंक इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़ेंगे, अच्छे होंगे गाइस। गाइस मेरा नाम है प्रवास 10 बेटों को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रवास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस इससे पहले हमने जो वीडियो छोड़ा था वो है हमारा बेस इंडिकेटर फॉर ट्रेड डिरेक्शन। इसका मतलब अगर आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में जाके अगर आप जानना चाहते हो 1 मिनट के अंदर कि वो स्टॉक अप टेन में है या डाउन टेन में है या साइडवेज में है, तो ये जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, ठीक है, ये जो हमने वीडियो डिस्कस किया था, आपको ये वीडियो देख के जो 4 इंडिकेटर के बारे में हमने बोला है, किसी भी एक इंडिकेटर को उठा के उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में जाके ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा वो मार्केट अप टेन में है या डाउन टेन में। अगर ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, और इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का जो वीडियो है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करा जाए आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्शन चेन एनालिसिस। जितने भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उन लोगों को कभी ना कभी ऑप्शन चेन्स में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मतलब ऑप्शन चेन्स में क्या देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन्स से हमें क्या पता चलता है, या ऑप्शन चेन्स में कौन सा जो हमारा ऑप्शन होता है, मतलब कॉन्टैक्ट होता है, उसे खरीदने से हमें बेनिफिट हो सकता है या हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे ऑप्शन चेंज देखने के बाद आपको क्या क्या समझ में आएगा। मतलब अगर आप ऑप्शन चेंज को अच्छी तरह से समझ लोगे, इस वीडियो को पूरी तरह से देख लोगे और ऑप्शन चेंज समझ के ट्रेड करोगे, तो आपको कुछ बातें पहले से ही पता चल जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो सबऑर्डिनेशन किधर है, कहाँ से बाइंग आ सकती है, किधर से सेलिंग आ सकती है, और सबसे बड़ी बात मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये आपको पहले से पता चल जाएगा सर। हाँ सर, आपने एकदम से ठीक सुना, आपको एक दिन से पहले ही पता चल जाएगा मार्केट अप जाएगा या डाउन। तो ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देख रहे हो हमने कुछ ड्रॉ करके या कुछ लिख के रखा है आपके लिए, तो इसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन चेंज होता कैसे है या दिखता कैसे है। तो अगर आप किसी भी डीमेट और ब्रोकर अकाउंट में जाओगे तो उधर पे आपको ऑप्शन चेंज मिल जाएगा, बट अगर आप उससे भी अच्छे से देखना चाहते हो तो आपको सर्च करना पड़ेगा NSE ऑप्शन चेन। तो ये सर्च करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिधर पे आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन चेंज एनालिसिस, सॉरी ऑप्शन चेंज इक्विटी, तो इधर पे आ जाएगा। तो इसे आपको क्या करना होगा, इधर पे आपको जाके टैप करना होगा। तो टैप करने के बाद कुछ इस तरह से एक ऑप्शन चेंज आपके पास ओपन हो जाएगा जो हमें NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये जो देख रहे हो ना, इसे हम बोलते हैं प्यार से ऑप्शन चेंज। और आज हम इस वीडियो में इसे ही एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि हमको ऑप्शन चेंज से क्या क्या बेनिफिट मिलता है और हमको ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों करना है, मतलब हमको क्यों जानना होता है ऑप्शन चेन और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, वह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसका। तो देखो बेसिकली यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट को आपने पहले से देख लो, मतलब जान लो, उसके बाद हम डिस्कस तो करने ही वाले। तो देखो यहाँ पे 2 पार्टी दिखता है, और अगर आपने हमारा वीडियो अगर आपने देखा है, हमने एक बात हमेशा आपको बोला है, स्टॉक मार्केट के 2 पार्टी होता है। एक होता है कॉल, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं बायर, और एक होता है सेलर, बस जिसको आप लोग बोलते हो या बोलते हो पुट, ठीक है। तो इधर पे भी ऑप्शन चेन में 2 पार्टी है, इधर पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इस ऑप्शन चेन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और मैं आपको बोलूँगा, आप अगर ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो या फेसबुक में या कोई अदर प्लेटफॉर्म में, तो इसका जो क्वालिटी है ना, इसका जो क्वालिटी है वो सेटिंग में जाके थोड़ा इंक्रीज कर देना। हो सकता है 2K कर दो या वो फुल HD कर दो, क्योंकि ऑप्शन चेंज का जो लिखावट है थोड़ा छोटा है, आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। जिसे मैं डिलीट करके इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा 1 मिनट, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा इतना काफ़ी है सर, इतना बड़ा काफ़ी है, आपको अच्छी तरह से दिखने आएगा। तो आप देख सकते हो हमारा ऑप्शन चेन में 2 पार्टी के बारे में बोला गया है। एक इधर पे अगर देखोगे ये हमारा कॉल है, मतलब जिसे हम बोलते हैं बायर, और इधर पे अगर देखोगे यहाँ पे पुट है जिसे हम बोलते हैं सेलर। तो ये 2 पॉइंट आपको देखने आ जाएगा। मतलब इधर पे जो हमारा इधर पे जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ कॉल का है, बायर का है, और इस तरफ से है जो है हमारा सेलर का है, ये हमारा बायर का है, ठीक है। कॉल है मतलब बायर, ये बायर का है, और जो पुट है इसका मतलब ये सेलर का है।
तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कहाँ पे पुट है, कहाँ पे मतलब किधर पे बाइंग हुई है और किधर पे सेलिंग का जो लिस्ट है, मतलब चेन है, वो आपको पता चल गया होगा। तो इससे भी अलग अगर आप देखोगे, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, इधर पे जो व्यू ऑफ द ऑप्शन कॉन्टैक्ट दिखाएगा, इधर पे कुछ इंडेक्स के नाम है, ज़्यादातर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। उससे अलावा देखोगे मिड कैप है, निफ्टी XAT है और फिर निफ्टी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इधर पे निफ्टी हम देखना चाहते हैं निफ्टी 50 का, ठीक है। तो निफ्टी 50 हम सिलेक्ट करके रखते हैं। और आप ध्यान से देखोगे इधर पे और भी कुछ पॉइंट मेंशन है, मतलब इधर पे OI है, चेंज OI है, वॉल्यूम है, IV है, LTP है, ठीक है, चेंज है और क्वांटिटी है, मतलब कितनी क्वांटिटी बाइंग हुई है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉल साइड का है इक्वल हमारा पुट साइड का है। तो इतना आपको पता चल गया, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मिल गया जो यही ऑप्शन चेंज में होता है। तो ये सारी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जाते हैं उसी पेज में जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ था। तो इसे हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम जाते हैं उसी पेज में। तो देखो बेसिकली आप आज डिस्कस करने वाले ऑप्शन चेंज इतना तो आपको पता चल गया होगा। तो असल में ऑप्शन चेंज जो हमारा ऑप्शन चेन है उसका जो व्यू है, मतलब जो हमें NSE प्रोवाइड करता है, जो आपके ब्रोकर बट डीमैट अकाउंट में आता है ना, जो आपको शो करता है डिस्प्ले में या फोन में जिसमें भी देख रहे हो, उसका जो व्यू होता है, व्यू ऑफ सेलर, मतलब एक सेलर की तरफ से वो हमें प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल ही मतलब है, देखो सर, अगर हम फिर से उसी ऑप्शन चेन में जाए, ठीक है, तो आप इधर पे देख सकते हो बायर है, इधर पे सेलर है, ठीक है। इधर पे बायर है मतलब कॉल है, इधर पे पुट है मतलब सेलर है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे इधर पे जो दिख रहा है ना, इधर पे जो दिख रहा है, इधर पे कहाँ पे कितना लोग खरीदा है, मतलब एक ऐसा कुछ ऐसा ऑप्शन या कॉन्टैक्ट्स जो अभी ओपन है। ओपन का मतलब किसी ने खरीदा है, मतलब अभी चल रहा है, अभी मार्केट में ओपन है। और इधर में पुट में देखोगे तो इधर पे कितने लोगों ने सेलिंग किया है, कहाँ से कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितने ने सेलिंग किया है, कितने ने होल्ड करके रखा है, वो है मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट है। टोटली मैं बोलूँ ये जो ऑप्शन चेन है एक सेलर की तरफ से दिखाई देता है और ये एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट है। मतलब अभी के टाइम में मार्केट में कितना बायर है, कितना सेलर किस स्ट्राइक प्राइस में हुआ है, ये हमें शो करता है ऑप्शन चेंज में, जो एक सेलर की व्यू से हमें दिखाई देता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अच्छा, फिर से उसी पेज में जाते हैं। तो देखो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस, पहले पॉइंट में मैंने बोला है जो हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन चेन है उसका जो व्यू होता है वो हमारा एक सेलर की तरफ से हमें प्रोवाइड करता है NSE, ठीक है। और ऑप्शन क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। तो मैं इसे ऑप्शन चेन तो बोल रहा हूँ, बट ऑप्शन असल में होता क्या है, ठीक है। ऑप्शन और स्टॉक में क्या डिफरेंट होता है, ऑप्शन हमें क्यों खरीदना चाहिए और स्टॉक भी क्यों खरीदना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो ऑप्शन चेंज है वो जो प्रोवाइड होता है वो एक व्यू के दिख से, मतलब व्यू के ओर से आता है, मतलब जो व्यू आता है वो एक सेलर की ओर से आता है। मतलब उधर पे सब ओपन कॉन्टेक्ट से हो सकता है, वो बायर हो सकता है या सेलर हो सकता है, बट वो कभी ओपन है, अभी ओपन है। तो मैं आपको बोलूँगा ऑप्शन और स्टॉक में डिफरेंट क्या होता है। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे कोई भी एक स्टॉक को चूज कर लेते हैं, ठीक है। इधर पे कोई भी एक स्टॉक को हम चूज कर लेते हैं। 1 मिनट टाइम, थोड़ा नेटवर्क का इशू है आज, ठीक है। तो इधर पे आके हम HDFC बैंक को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर पे आप देखोगे हमने HDFC बैंक को चूज कर लिया। और लाइव मार्केट में देखोगे HDFC जो बैंक है अभी चल रहा है 1694 रुपीज़ में। इसका मतलब अगर हम आपको बोलेंगे अब HDFC बैंक का क्या है सर, HDFC बैंक का एक स्टॉक खरीदो। क्या सर, एक स्टॉक खरीदो तो आपको कितने रुपए का पड़ेगा। तो ध्यान से देखना सर, अगर आप एक स्टॉक खरीदोगे तो बेसिकली आज जो चल रहा है मार्केट, अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 1694 रुपीज़। मतलब आपको देने पड़ेंगे 694 रुपीज़ अराउंड देने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक HDFC बैंक का स्टॉक खरीद सकते हो, ठीक है। HDFC का एक स्टॉक खरीद सकते हो। पर अगर मैं आपको बोलूँगा अगर आपको HDFC बैंक का ऑप्शन खरीदना हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदना हो, तो बेसिकली देखो ये जो 1694 रुपये में आपको जो एक स्टॉक मिल रहा था ना, तो इसी रुपये में, इसी पैसे में आपको हो सकता है 3 और स्टॉक मिल जाए,
3 ऑन स्टॉक मिल जाए। इसका रीज़न ही एक ही है, आपने क्या खरीदा है, आपने खरीदा है ऑप्शन कॉन्टैक्ट, आपने खरीदा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपने ऑप्शन बाई किया है। और ऑप्शन में क्या होता है, ज़्यादातर अगर किसी भी बड़े स्टॉक में जाओगे या किसी इंडेक्स में जाओगे, तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग में करोगे और ऑप्शन में करोगे तो आपको 3 से लेके 5x मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, क्या सर, 3 से लेके 5x मार्जिन मिल सकता है। इसका मतलब अगर आपके पास 5,000 रुपये, ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपीज़ है, तो आप उस पैसों से 25,000 का किसी भी ऑप्शन कॉन्टैक्ट को खरीद सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 5x का मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, 5x का मार्जिन मिल जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन में जो पैसे लगते हैं कम लगते हैं। ठीक है, और स्टॉक में क्या होता है, ऑप्शन में अगर आप सोचोगे ऑप्शन में क्या करोगे सर, अगर स्टॉक में आप खरीदोगे कोई भी एक इंडेक्स का या कोई भी एक स्टॉक में आप खरीदना चाहते हो, तो आप होल्ड करोगे ज़्यादातर 1 ईयर, 1 मंथ या 2 मंथ, या आप चाहते हो तो 10 ईयर भी होल्ड करके रख सकते हो। पर ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। किसी भी एक ऑप्शन को आप खरीदोगे तो हो सकता है आप उसे 15 मिनट, क्या सर, 15 मिनट होल्ड करके रखो, या हो सकता है आप उसे 1 आवर होल्ड करके रखो, या हो सकता है उसे हाफ, जब मार्केट ओपन हो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और जहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है, जहाँ पे क्लोज होगा, क्लोज होने से पहले अब उसे सेल कर दो। मतलब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इसका मतलब जिस दिन मार्केट ओपन हुआ उसके बाद, मतलब जिस दिन ओपन हुआ सुबह खरीदा, मार्केट क्लोज होने से पहले शाम को उसे सेल करना होगा। यही होता है हमारा इंट्राडे पे ऑप्शन का बाइंग और सेलिंग का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन का जो कॉन्टैक्ट होता है वो कम होता है और आपको 5x मार्जिन भी मिल जाता है। तो यही होता है ऑप्शन और स्टॉक में डिफरेंट, यही होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हम जाते हैं उसी पेज में और जाके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने हमारा वीडियो पहले देखा है तो हमने एक बात बार बार बोली है आपसे, जो हमारा स्टॉक मार्केट है इधर पे 2 पार्टी बिलोंग करता है। कौन सा सर, एक होता है, डिस्प्ले में देखोगे तो एक होता है हमारा बायर, एक होता है बायर, एक होता है हमारा सेलर। तो इसका मतलब क्या है, बायर और सेलर क्या है, बायर और सेलर का मतलब, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन करूं, आप बायर हो या सेलर हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, आप मार्केट ऊपर जाने पे बाय करते हो या सेल करते हो, तो मुझे पता चल जाएगा आप बायर हो या सेलर हो। तो ये 2 पार्टी बिलोंग करता है, तो एक एक पार्टी को पकड़ के हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में किस टाइम पे या किस परिस्थिति में ये बायर और जो सेलर है वो कैसा मूवमेंट करता है। ठीक है, तो देखो, अगर पहले हम बायर को पकड़ लेते हैं और बायर को देख लेते हैं एक बायर क्या करता है, क्योंकि आपको हमने पहले ही दिखाया था, जो ऑप्शन चेन में 2 पार्टी होता है, एक होता है कॉल जिसका मतलब है बायर, और एक होता है पुट जिसका मतलब होता है सेलर। तो हम बायर को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम जाके मार्केट में एक स्ट्रक्चर, मतलब एक मार्केट का एक ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये देखो एक वाला ड्रॉ कर लिया, ये देखो हमने 2 वाला ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दो वाला हमने ड्रॉ कर लिया। तो हम डिस्कस करेंगे बायर। तो कोई भी एक स्टॉक या कोई भी एक इंडेक्स में जिसमें जो ट्रेड चल रहा है, वो समझ लो हमारा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। क्या चल रहा है सर, अप ट्रेंड में, मतलब ऐसा एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेट कर रहा है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये क्या चल रहा है, अप ट्रेंड, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें अगर मार्केट में ऐसा अप ट्रेंड चलेगा तो एक बायर क्या करेगा, अगर मार्केट में अप ट्रेंड चलेगा तो तब वो बायर कॉल लेगा या बाय करेगा। इसका मतलब एक बायर इधर पे कॉल खरीदेगा या उधर पे उस स्टॉक को व उस इंडेक्स को बाय करेगा। तो बेसिकली एक बायर यही करता है, मार्केट नीचे में बाय करता है, ऊपर में जाके सेल करता है, तभी उसका प्रॉफिट होता है। और जब मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तब एक बायर क्या करता है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तब एक बायर वहाँ पे पुट सेल करता है। क्या करता है सर, पुट सेल करता है व पुट लेता है। मतलब एक मार्केट है व एक इंडेक्स है जो ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इधर पे जो हमारा बायर है वो क्या करता है, वो इधर पे हमारा पुट लेता है। ठीक है, पुट लेता है,
या यहाँ पे जो स्टॉक है व जो इंडेक्स है वहाँ पे सेल करता है। क्या सेल करता है सर? क्योंकि हमने ऑप्शन की बात की है, इसका मतलब ऑप्शन बाइंग या सेल करता है, या हो सकता है अगर वो इक्विटी में कर रहा है तो वो ऑप्शन स्टॉक को बाई करता है, ठीक है, तो इधर पे वो सेल करता है। अगर ऊपर में सेल करेगा, नीचे में आके वो उसे बाई कर देगा, तो वहीं पे आके ऑप्शन जो बायर होता है उसका क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक ऑप्शन बायर क्या करता है। तो बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग में एकदम बिगिनर हो, एकदम से बिगिनर हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप 2 ईयर, ओनली 2 ईयर सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करो। स्टॉक ट्रेडिंग, अगर स्टॉक में इंटरडे करना चाहते हो तो इंटरडे करो, इक्विटी में ट्रेड करो। रीज़न एक ही है सर, अगर आप कुछ जाने बिना, कुछ नॉलेज लेने के बिना, लर्निंग मोड तो अर्निंग मोड, रीज़न एक ही है। अगर आप 1 करोड़ भी लेके आओगे ऑप्शन में और आपको जो नॉलेज है वो बहुत अधूरा नॉलेज है और आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप आ गए ऑप्शन में, तो आपका 1 करोड़ रुपये भी चला जाएगा। आप 1 रुपये भी कमा नहीं सकते, और अगर कमा भी लिया तभी चला जाएगा। रीज़न एक ही है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ लर्निंग मोड एंड अर्निंग मोड। और लर्निंग जब कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी आपको लेना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपको होना चाहिए ऑप्शन के लिए, नहीं तो आपको ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं हो सर, ठीक है। ये पॉइंट आपके दिमाग में घुसा लेना, ऑप्शन बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप चलाना चाहते हो तो मिनिमम आपको 5 से लेके 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होना चाहिए, तभी आप जाके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो आपका पैसा जाने का जो चांस है ना। अगर मार्केट में और एक बात हमारा चलता है, अगर आप बायर हो, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसे हम पूरी तरह से डिलीट करते हैं। अगर आप बायर हो तो मार्केट से प्रॉफिट लेने के लिए आपके पास 100 में 33% परसेंटेज है। मतलब बायर के लिए मार्केट से प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इधर पे टाइम डीके होता है। टाइम डीके का मतलब क्या है, आप ज़्यादा एक कॉन्टैक्ट को ज़्यादातर होल्ड करके रखोगे तो उधर पे आपका जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम हो सकता है। मतलब जिस पैसे से किसी भी स्टॉक व ऑप्शन को खरीदा है वो धीरे धीरे जीरो हो सकता है। इसीलिए मार्केट का जो बायर का होता है वो 33% होता है प्रॉफिट करने का। अगर आप सेलर हो, ठीक है, अगर आप सेलर हो तो आपके पास 67% चांस होता है। क्या होता है सर? थोड़ा सा इसे डिलीट करता, ठीक है, इसे डिलीट करता। तो अगर आप सेलर हो तो आपको यहाँ पे 67% का मैंने परसेंटेज होता है 100 में से, आप यहाँ पे प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो हम तो जो डिस्कस करना था तो डिस्कस कर लिया कि एक बायर क्या करता है, और हम डिस्कस करेंगे एक सेलर क्या करता है मार्केट के इस अप टेन या डाउन टेन में। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम जाते हैं सेलर की तरफ से। तब देखोगे, इसे हम थोड़ा सा इस तरफ से ड्रैग कर लेता हूँ, तो देखोगे जो सेलर है, मतलब मार्केट में जो सेल करता है वो क्या करता है मार्केट में अपटेन या डाउन टेन में। और ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट हमारा जो अपटेन में है तो एक सेलर, जो हमारा सेलर होता है, उसे मार्केट में सेल करता है। मतलब हमारा जो बायर करता है उसका ऑपोजिट। अगर मार्केट हमारा जो डाउन टेन में है, उधर पे एक सेलर क्या करता है, उधर पे वो सेलर इधर पे बाई करता है। क्या करता है? सॉरी, बाई करता है। बाई करता है मतलब कॉल लेता है। तो इसे भी मैं आपको दिखाई देता हूँ इमेज के द्वारा, बाई इमेज के थ्रू। तो इसे मैं थोड़ा सा इधर से इधर ड्रैग कर लेता हूँ और 2 मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने 2 मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ऐसे ऐसे मार्केट का 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो हम बात करने वाला है सेलर की तरफ से, मतलब कोई भी एक स्टॉक है या इंडेक्स है, आप पकड़ लो, आप एक सेलर हो, ठीक है, आप पकड़ लो, आप एक सेलर हो। तो आप देख रहे हो किसी भी एक स्टॉक में या इंडेक्स में ऐसे ऐसे मार्केट अपटेन में जा रहा है, ऐसे ऐसे अपटेन में जा रहा है। तो इधर पे आपको क्या करना होगा, देखो सर, हमने पहले ही आपको मेंशन करके बोला है आप एक सेलर हो। तो इधर पे आपको क्या करना होगा, इधर पे आप क्या करोगे, बाइंग करोगे? नहीं सर, इधर पे आप करोगे सेलिंग। इधर पे आप करोगे सेलिंग, सेलिंग करोगे, या आप इधर पे पुट लोगे, तभी आपका प्रॉफिट होगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा इसी स्टॉक में व इसी इंडेक्स में। अगर कोई भी स्टॉक व इंडेक्स में जो मार्केट का मूवमेंट है वो एक डाउन टेन में आ रहा है, क्या सर? एक डाउन टेन में, ठीक है, ऐसे ऐसे डाउन टेन में आ रहा है, ठीक है, डाउन टेन में आ रहा है। आप देख सकते हो इधर पे एक डाउन टेन का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे ड्रॉ हो रहा है। तो अगर आप एक सेलर हो, क्या सर? एक सेलर, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप एक सेलर हो तो इधर पे आप क्या करोगे, इधर पे आप लोगे कॉल। जो बायर लोग करते हैं उसका अपोजिट करोगे, क्योंकि बायर इधर पे क्या करते हैं, बायर इधर पे सेल करता है। तो एक सेलर होने के द्वारा आप इधर के क्या करोगे, इधर पे आप लोगे कॉल।
कॉल लोगे या इधर पे इस स्टॉक को বা इस इंडेक्स को जो भी है जिसमें आप चार्ट देख रहे हो उधर पे आप करोगे कॉल लोगे या बाय करोगे, तभी जाके आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट में आएगा, मतलब प्रॉफिट में आएगा। तो आई थिंक ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा जो मार्केट का चेन होता है, जो ऑप्शन चेन हमें एनएससी प्रोवाइड करता है, हो सकता है ब्रोकर अकाउंट में हो या आपके जो एनएससी के ऑप्शन चेन में हो, वो उसका जो व्यू होता है বা जो कॉन्टैक्ट होता है वो ओपन होता है, मतलब वो एक सेलर की तरफ से हमको दिखाई देता है। और दूसरी बात, जो हमारा मार्केट में दो पार्टी होता है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। और बायर मार्केट में क्या करता है और सेलर मार्केट के में क्या करता है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे हम डिलीट करते हैं, तो हम जाते हैं और एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिससे आप लोग भी बहुत परेशान हो चुके हो। मतलब अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो या भी नहीं भी करते, कभी ना कभी आपको लगता होगा किस ऑप्शन में, मतलब किस ऑप्शन कॉन्टैक्ट में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये दो पॉइंट बायर और सेलर का ये तो क्लियर हो गया। तो और भी एक फेमस हमारा जो होता है जिसे हम बोलते हैं ITM, ATM, OTM। तो बेसिकली ये क्या होता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन चेन में, आज जाके आपको ध्यान से समझा देंगे। तो देखो हम ऑप्शन चेन में आ गए, तो ये आपको पता ही होगा, ये हमारा NSE की तरफ से ऑप्शन चेन है। तो इधर पे कभी कभी क्या होता है, मार्केट अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है 23,400 मैंने 407 रुपीज़ में, ठीक है। आज का जो डेट है वो है 31 जनवरी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन चेन है, जो भी है ऑप्शन चेन। देखो आपको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कौन सा ऑप्शन आपको बाई करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आपको कौन सा ऑप्शन बाई करना चाहिए, या मार्केट नीचे आएगा तो कौन सा ऑप्शन कॉन्टैक्ट आपके लिए अच्छा होगा व बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पकड़ लो। आज के जो मार्केट है, ठीक है, आज के जो मार्केट है, ठीक है, आज का जो मार्केट है वो चल रहा है, ऐसे ही इमेजिन कर लो, बात पकड़ लो सर, ठीक है। आज के जो मार्केट है वो चल रहा है वो चल रहा है 22,000 रुपीज़, 22,830 रुपीज़ में आज का टुडे का निफ्टी का मार्केट जो है चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है वो होता है ITM, ATM, OTM। इसके बारे में अगर बात करूँ तो जो हमारा ITM है उसका मतलब है इन द मनी, और ATM का मतलब है एट द मनी, और OTM का मतलब है आउट द मनी। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट का जो फुल फॉर्म है, नाम इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपको इधर पे दिख रहा होगा, जो इन द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी। तो ये तीनों पॉइंट क्या है सर, तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो देखो आज का जो मार्केट है, पकड़ लो, टुडे निफ्टी 50 का जो मार्केट है वो अभी चल रहा है 22,830 रुपीज़ में, ठीक है। तो जो चल रहा है, बट जो अभी मार्केट है, अभी के टाइम पे जो मार्केट है, जो पॉइंट पे है, उसे हम बोलते हैं एट द मनी। इधर पे देख सकते हो, इधर पे आपको पहले बोला था, इसे हम बोलते हैं एट द मनी। और जो एट द मनी होता है, ये कॉलर साइड, कॉल बायर के लिए या सेलर के लिए, ये दोनों के लिए इक्वल माने सेम होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इधर पे एट द मनी है ना, वो है 22,830 रुपये पे, और जो पुट साइड के ओर से है वो भी 22,830 रुपीज़ में, मतलब ये सेम है। कोई डिफरेंट, कोई अलग बात इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये आपको समझ में होगा, समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट किस में होता है सर, डिफरेंट होता है ITM या OTM पे, इसमें डिफरेंट होता है। तो वही दो पॉइंट को हमको अच्छी तरह से देखना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा कौन सा कॉन्टैक्ट व कौन सा इसमें कौन सा कॉन्टैक्ट आपको खरीदना चाहिए। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब ध्यान से देखो, आई थिंक एट द मनी किसे बोलते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो हमारा जो मार्केट है, टुडे का मार्केट जो हमने इमेजिन किया था, मतलब पकड़ लिया था, वो हमारा चल रहा था 22,830 रुपीज़ में। तो हम कॉलर साइड में पहले देख लेते हैं। तो देखो ये तो हमारा एट द मनी था। तो इससे पहले मार्केट 22,800 रुपये को क्रॉस कर दिया, 22,750 रुपये को क्रॉस करके आया है, और 22,700 रुपये को भी मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉस करके आया है। तो ये हमारा है एट द मनी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा है एट द मनी, जो हमारा चल रहा है अभी के टाइम। और जो मार्केट ने, अब ध्यान से सुनो सर, इन द मनी हम किसे बोलते हैं, जो मार्केट ने क्रॉस करके आया है, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है कॉल साइड के लिए, ये वाला पॉइंट है कॉल साइड के लिए, जो मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉस करके आया है, मतलब
22,800 रुपीज़ और 22,750 रुपीज़, ये जो तीनों पॉइंट देख रहे हो इससे भी 50 पॉइंट अगर चले जाओ 22,650 रुपीज़। क्योंकि 50-50 क्यों है सर? क्योंकि निफ्टी 50 का जो हमारा लॉट है, अगर एक लॉट लोगे, ठीक है, एक लॉट लोगे तो आपको 50 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्या 50 क्वांटिटी। रीज़न एक ही है सर, इसमें इसका नाम देखो निफ्टी 50, मतलब एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, और अगर एक लॉट लेना चाहते हो तो 50 को आपको खरीदना पड़ेगा। तो देखो जो एट द मनी चल रहा है, अगर आप इससे ऊपर जाओगे, जो मार्केट ने क्रॉस करके आया है, तो इसे हम बोलते हैं इन द मनी। और जितना ऊपर जाओगे, ठीक है, जितना ऊपर जाओगे, जितना ऊपर कॉन्टैक्ट में जाओगे, उसका जो वैल्यू होगा व उसका जो कॉन्टैक्ट का दाम होगा, ऑप्शन कॉन्टैक्ट का दाम होगा, वो उतना ही इंक्रीज होगा, बढ़ता रहेगा। इसका जो रीज़न है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो जो मार्केट, अब यहाँ पे तो हमने जो एट द मनी था ये समझ लिया, ठीक है, एट द मनी तो समझ गया। अब हम OTM क्या होता है, मतलब आउट ऑफ द मनी क्या होता है वो समझेंगे। तो ये तो हमारा एट द मनी था। तो जो मार्केट ने अभी तक क्रॉस नहीं किया है, और अब ध्यान से देखो मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, 22,830 रुपीज़ में, पर मार्केट ने अभी भी 22,850 रुपये को या 22,900 को या 22,950 को क्रॉस नहीं कर पाया है। इसका मतलब जो मार्केट अभी तक पहुंचा नहीं है उसे हम बोलते हैं OTM बा आउट ऑफ द मनी। और जितना जितना आप आउट ऑफ द मनी तक जाओगे, मतलब जो हमारा ATM है उससे जितना तुम नीचे जाओगे, ठीक है, जितना नीचे जाओगे उतना ऑप्शन का जो कॉन्टैक्ट है उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा। इस दोनों का रीज़न ये डिक्रीज व इंक्रीज क्यों होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करके जब बोलूँगा आप समझ पाओगे। तो आई थिंक कॉल साइड में ATM क्या होता है, OTM क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आपको इधर पे क्लियर हो गया होगा। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे ये इंक्रीज व डिक्रीज का क्या मामला है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करके देख लो, अगर आप पकड़ लो, ठीक है। जब मार्केट में ATM चल रहा है, मतलब मार्केट जब 22,830 पे चल रहा था, मतलब चल रहा है, ठीक है, तब आप जाके ये जो कॉन्टैक्ट है 22,700 इसे आप कर लेते हो बाय, इसे आप बाय कर लेते हो। तो मैंने तो एक बात आपको बोली है, अगर जितना ऊपर जाओगे, ATM किसे बोलते हैं, जितना ऊपर जाओगे उसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कॉन्टैक्ट होगा, उसका प्राइस उतना महंगा होगा। तो क्यों होगा यही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे बाय कर लेता हूँ, पर कुछ टाइम वेट करने के बाद ये जो मार्केट का ATM है ये शिफ्ट होकर इधर पे आ जाता है। कहाँ पे सर? 22,850 में। हमने ऑलरेडी बाय किया है 22,700, तो ऑलरेडी आपने दो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर का बाय किया है। तो जितना ऊपर में जाओगे, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। देखो ध्यान रखो, ऑलरेडी मार्केट इधर पे चल रहा था और आपने ऑलरेडी यहाँ पे जो मार्केट ने क्रॉस करके आया, मतलब ITM खरीद लिया, वो भी 22,700 वाला। तो इनके बीच में जो डिफरेंट होता है, तो इसके अंदर होता है IV, मतलब इंडेक्शन वैल्यू, IV मतलब इसके अंदर IV मतलब इंडेक्शन वैल्यू होता है। अगर मार्केट यहाँ से, कहाँ से सर, इसे मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है, पॉइंट से भटकना मत। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा, तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आपने ATM खरीदा है वो भी महंगा स्ट्राइक प्राइस में, और इसमें था IV मतलब इंडेक्शन वैल्यू। तो इससे अगर थोड़ा सा भी मार्केट मूवमेंट करेगा तो इसका जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है, मतलब इंडेक्शन वैल्यू उसके साथ हमारा जो मूवमेंट है, जितना पॉइंट का मूवमेंट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, ठीक है, 20 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। 20 पॉइंट का मूवमेंट मतलब मार्केट जब 22,830 पे था तब हमने खरीदा था ये वाला स्ट्राइक प्राइस। तो इसके अंदर ये जो था, ठीक है, तो यहाँ से जो इसका इस बीच का जो IV था, ठीक है, IV था, ये तो आपको मिलता ही है। उसके साथ ये 22,300 रुपीज़ से जब मार्केट 22,800 रुपीज़ में आता है, तो इसका भी जो प्राइस का मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इसका जो प्राइस का मूवमेंट होता है, ये दोनों आपको मिल जाता है। तो इसका जो प्रॉफिट का चांस होता है, वह प्रॉफिट बहुत जल्दी होने का प्रोबेबिलिटी होता है। जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बा बोल सकते हो प्रॉफिट होने का जो चांस होता है बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। और मार्केट थोड़ा सा भी मूवमेंट करेगा तो आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप जो हमारा ITM है इसे खरीदोगे तो इसका बेनिफिट क्या है,
और OTM खरीदोगे तो इसका बेनिफिट क्या है। तो देख लो, अगर आपने किसी भी स्ट्राइक प्राइस मतलब ITM को खरीदा है, मार्केट यहाँ पे चल रहा था और आप कहा यहाँ से भी कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस उठा लेते हो, मतलब ITM उठा लेते हो, तो मार्केट अगर इससे थोड़ा नीचे भी चला गया, ठीक है, ऐसे नीचे भी चला जाएगा, तो आपने जो पैसा पे किया होगा इस किसी भी स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, हो सकता है इस स्ट्राइक प्राइस में ये वाला आपने बाई किया था, ठीक है, ये वाला आपने खरीदा था, तो आपका एक चीज़ होगा, जो आपने प्रीमियम पे किया था वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर खरीदा है, जिसने मार्केट आपने ऑलरेडी ITM बाई किया है और मार्केट थोड़ा सा नीचे भी गया होगा, तो आपका जो प्रीमियम होगा जीरो नहीं होगा। तो इस जगह पे अगर आपने OTM खरीदा तो अब ध्यान से देखोगे, अगर आप किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस OTM को बाय कर लेते हो, पकड़ लो, जब मार्केट ए वाला से चल रहा था, ठीक है, ATM जब ए वाला चल रहा था, तब आपने ए वाला OTM, ठीक है, ए वाला OTM आपने बाय किया। तो OTM बाय करने के बाद आपने देखा, जो आपने OTM मतलब 22,900 OTM बाय किया था, ठीक है, ये वाला आपने बाय कर लिया। पर कुछ टाइम वेट करने के बाद जो मार्केट था वो धीरे धीरे मूव करके हमारा 22,800 में चला गया, मतलब 30 पॉइंट नीचे चला गया। तो आप याद रखना, इधर पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा कि पता नहीं, पर आपका जो प्रीमियम आपने पे किया था वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो OTM होता है ना, ये जो OTM होता है इसमें एक चीज़ मिसिंग होता है। क्या सर? अगर आप ध्यान से देख रहे हो एक चीज़ मिसिंग होता है, वो होता है हमारा IV, मतलब इंडेक्शन वैल्यू यहाँ पे मिसिंग होता है। तो इसीलिए अगर जितना टाइम आपको लगेगा मार्केट में, उतना आपका जो प्रॉफिट का चांस होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ होता है स्ट्राइक प्राइस का प्रॉफिट। मतलब ध्यान से देखोगे, अगर आपने, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, इसे डिलीट करते हैं, अगर आपने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस OTM पे बाई किया और मार्केट तब यहाँ पे चल रहा था, पर कुछ टाइम बाद यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें तो हमारा OTM पे आई भी नहीं था, आप सिर्फ स्ट्राइक प्राइस का जो था प्राइस वही पे बाई किया था। तो इससे क्या होता है, आपका जो आई भी नहीं होने के चक्कर में आपका जो प्रीमियम था, हो सकता है इस स्ट्राइक प्राइस में जब आप खरीदे थे तो वो कुछ पड़ा था आपको 110 रुपये में, ठीक है, पकड़ लो 110 रुपये में पड़ा था, पर क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे चला गया तो 110 रुपये आपका हो सकता है 50 रुपये रह जाए, ठीक है, या हो सकता है 30 रुपये रह जाए। और अगर आप ज़्यादातर होल्ड करके रख देते हो और इसके बाद मार्केट थोड़ा सा भाई इससे नीचे चला जाता है, ठीक है, तो ये जो 110 था उसके बाद 50 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, तो एक टाइम के बाद ये जीरो हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम एक बार ऑप्शन चेन में जाके घूम आते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे पुट साइड में क्या होता है, ठीक है। पुट साइड के में भी कि सेम ही होता है, एक ही टर्म या कंडीशन है, जो भी हमारा कॉल साइड का होता है वही फॉलो करता है। तो हम जाते हैं ऑप्शन चेन में। अगर ऑप्शन चार्ट में जाओगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा होगा, इधर पे ये जो हमारा कॉल साइड का है ना, ये जो कॉल साइड का है, इधर पे ये हमारा जो ऊपर का है, ऊपर का मतलब देखो सर, हमने इधर पे एक चीज़ को आपको मेंशन करके दिया था। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर पे हमारा जो ITM था, क्या सर, ये जो हमारा ITM था ये येलो कलर में था। येलो कलर का मतलब अगर आप ऑप्शन चार्ट में जाके देखोगे कॉल साइड में, तो आपको कुछ येलो कलर का रूम मिलेगा, मतलब कुछ घर मिलेगा ऊपर की साइड। और हमने बोला है जो मार्केट चल रहा है अभी के टाइम पे उसे हम बोलते हैं ATM। और इसका ऊपर का जो येलो कलर का जो दिखाएगा, मतलब येलो कलर का, उसे हम बोलते हैं ITM। और नीचे जो व्हाइट कलर का है उसे हम बोलते हैं OTM। चलो हम दोनों को ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर चाहते हैं ऑप्शन चेन में और जाके अच्छे से डिस्कस करते हैं और आपको समझते हैं। तो देखो हम पुट साइड को भी यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन चेन में। तो पुट साइड में क्या होता है, जो हमारा जो पुट साइड है उसका तो जो ITM होता है, ठीक है, जो देखो ITM होता है वो तो इक्वल होता है, ठीक है। ये देखो ये वाला हमारा है क्या, ये वाला है हमारा होता है ITM। तो इधर पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया ITM होता है। तो इधर पे पुट साइड, क्योंकि पुट बा सेलर जो होता है उसका ऑपोजिट करता है, बायर का ऑपोजिट होता है सेलर। आपको पता चल गया होगा बायर और सेलर में डिफरेंट क्या है, हमने अच्छे से आपको समझ दिया होगा। तो बायर और ऑपोजिट होता है सेलर। तो ये जो हमारा ITM है एट द मनी, वो तो इक्वल मतलब सेम रहता है, पर इसका जो OTM और ATM होता है वो अलग हो जाता है। इसका मतलब
देखो मार्केट अभी चल रहा है 22,830 रुपीज़ में। क्या सर? 22,830 रुपीज़ में। पर अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट जहाँ पे मार्केट 22,700 रुपीज़ को, 22,750 रुपीज़ को, 22,800 रुपीज़ को, इसको क्या किया? इसको मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो इसे हम कॉल साइड में बोलते तो ITM थे, ठीक है। अगर पुट साइड में देखोगे तो इसे हम बोलते हैं OTM। मतलब ये हमारा हो जाता है आउट ऑफ द मनी। मतलब हमारा अगर कॉल साइड में देखोगे इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा आई भी होता है, मतलब इंडेक्शन वैल्यू होता है, इंडेक्शन वैल्यू होता है। और हमारा जो पुट साइड में होता है इसे हम OTM बोलते हैं। और OTM में क्या होता है? OTM में इंडेक्शन वैल्यू नहीं होता है, इंडेक्शन वैल्यू नहीं होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको समझ दे रहा हूँ नीचे वाला पॉइंट बताते हुए। तो देखो और ध्यान से देखोगे एट द मनी हमारा जो है 22,830 रुपीज़ में, और हमारा जो मार्केट ने अभी क्रॉस नहीं किया है, मतलब 22,850 रुपीज़ को, 22,900 को एंड 22,950 रुपीज़ को क्रॉस नहीं किया, तो इसे हम बोलते हैं पुट साइड का। क्या सर? पुट साइड का ITM। क्योंकि ये ITM है तो इसमें क्या रहता है सर? इसमें होता है इंडेक्शन वैल्यू। इंडेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? इंडेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? देखो इंडेक्शन वैल्यू का सिंपली मतलब है, और आप देखोगे, ठीक है, और आप देखोगे इंडेक्शन वैल्यू का मतलब, इंडेक्शन वैल्यू कर तो रहे हो, इंडेक्शन वैल्यू का मतलब क्या है? देखो जब मार्केट ATM पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तब आप जाके 22,900 को बाय कर लेते हो। देखो इसे बाय कर लेते हो, इसे क्या करते हो सर? इसे बाय करते हो। इसे बाय करने से पहले आप देखो मार्केट तो चल रहा था इधर पे, मार्केट चल रहा है इधर पे, आप ऑलरेडी यहाँ पे ITM मतलब पुट साइड का ITM इसे करते हो बाय। तो आप ऑलरेडी क्या करते हो? इसके जो डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंट होता है ये तो आप पे कर देते हो ना। क्योंकि हमने एक बात बोला था, अब अगर आप ध्यान से सुने होंगे, हमने बोला था जो ITM है कॉल साइड का, या जो हमारा यहाँ पे पुट साइड का, देखो कॉल साइड का अगर देखोगे, कॉल साइड में हमारा क्या था? कॉल साइड में हमारा जो सिंपल था, जो हमारा ITM था, वो जितना ऊपर जाएगा, मतलब जितना ऊपर जाएगा, इसका मतलब देखो अगर मार्केट जो क्रॉस करके आया है उसे हम बोलते थे ITM, और जितना ऊपर जाएगा उसका जो ऑप्शन का कांटेक्ट होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें होता है इंडेक्शन वैल्यू। अब जो पुट साइड का था वो देखो जो मार्केट ने अभी क्रॉस नहीं कर पाया उसे हम बोलते हैं ITM। अरे जितना नीचे आप खरीदोगे, मतलब जो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, जितना यहाँ पे खरीदोगे उसका इंडेक्शन वैल्यू उतना होगा, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो होगा वो उतना इंक्रीज होगा। रीज़न एक ही है, जो रीज़न हम बता रहे थे वो देखो, क्योंकि आप मार्केट यहाँ पे बाय कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे चलने के टाइम 22,900 को बाय किया, तो आपने मार्केट यहाँ पे चल रहा था पर इतने दूर ने यहाँ पे बाय किया, तो इधर पे आपने जो बाय किया वो ज़्यादा पैसे देके बाय किया। क्योंकि हमने बोला था जो हमारा ITM होता है जितना यहाँ पे ऊपर जाता है उसका जो आई भी होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो पे करते हो ये आई भी के लिए पे करते हो, तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी मूव करेगा, मतलब थोड़ा सा भी इधर से इधर आएगा, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो उसका चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि इधर पे आपका जो काम करता है ना, इधर पे जो आप काम करता है, इधर पे आपका आई भी आपके साथ काम करता है। जो हमारा इंडेक्शन वैल्यू होता है उसके साथ जो हमारा स्ट्राइक प्राइस का मूवमेंट हुआ है, इधर से अगर देखोगे 30 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, तो इधर से वो आई भी के साथ 30 पॉइंट भी ऐड हो जाता है, तो इधर में आपका जो प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। और इसी जगह पे अगर मैं बोलूँगा अगर आप OTM को बाय करते हो तो इधर पे क्या होता है? अगर OTM को बाय करते हो, मार्केट इधर पे चल रहा था और आप जाके OTM को बाय करते हो, OTM कौन सा वाला? 22,750 रुपीज़ से कर लेते हो बाय। तो उसके बाद मार्केट में क्या होता है? मार्केट नीचे से जाने से पहले थोड़ा सा अगर मूवमेंट इधर उधर हो जाता है तो OTM में हम क्या होता है? आई भी नहीं होता, ठीक है, आई भी नहीं होता, मतलब इंडेक्शन वैल्यू नहीं होता। इसमें सिर्फ होता है स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस में खरीदते हो, तो इसमें क्या होता है? आई भी ना होने की वजह से ये OTM वाला, ठीक है, OTM वाला जो स्ट्राइक प्राइस में आपने बाई किया था वहाँ से हो जाता है 0। तो आई थिंक ये तो जो पॉइंट था ये आपको समझ में आ गया होगा। और आप अभी जाते हैं ऑप्शन चेन में, आज जाके इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद हम जाते हैं ऑप्शन चेन में। तो देखो हम आ गए ऑप्शन चेन में। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है,
अभी मार्केट हमारा जो लाइव मार्केट चल रहा है, और इसे थोड़ा सा रिस्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। आप इधर पे देखोगे हमारा जो मार्केट का अभी चल रहा है 23,421 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है, ये चल रहा है। मतलब ये जो हमारा निफ्टी का ये चल रहा है, इसे हम बोलते हैं ATM। क्या बोलते हैं सर? ATM, ये हमें बोलते हैं ATM। तो हम इधर पे देखेंगे ITM और OTM क्या होता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और हम जाते हैं थोड़ा ऊपर। तो अब देखोगे कॉल साइड में, अगर इधर देखोगे, क्योंकि हमारा जो निफ्टी 50 चल रहा है, इधर पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, इधर पे आपको शो हो रहा होगा। अब इधर पे देखो, इधर पे शो हो रहा होगा, टाइम भी आपको दिख रहा होगा, जो 23,425 रुपीज़, ये हमारा ATM। क्या है सर? ATM। तो मतलब थोड़ा सा इसे हम जूम कर दे, ठीक है, जूम नहीं, ऐसे ही रहने दो। तो देखो आपको इधर पे दिख रहा होगा, ये जो है 23,400 और 23,000, ठीक है, जूम ही कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो। अच्छा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब अच्छे से दिखाई देगा होगा। तो इधर पे देखोगे जो हमारा लाइव मार्केट चल रहा है, इधर पे लाइव मार्केट चल रहा है 23,428 रुपीज़ के अराउंड। तो इधर पे हमारा जो ATM है वो बेसिकली इस दो पॉइंट के बीच में है, इस दो पॉइंट के हमारे बीच में है। मतलब हमारा ATM कौन सा है? हमारा ATM है ये वाला, हमारा ATM है ये बीच का, हमारा जो पॉइंट है ये हमारा ATM होता है, ठीक है। क्या होता है? ये हमारा होता है ATM। तो आई थिंक ये बीच का जो पॉइंट है, मतलब आप बोल सकते हो ये हमारा ATM, ये हमारा ATM है, ठीक है। तो हमने एक बात आपको पहले से ही बोल दिया है, जो हमारा कॉल साइड का येलो वाला है, येलो वाला पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? येलो वाला जो पार्ट है कॉल साइड का, उसे हम बोलते हैं ITM, उसे हम बोलते हैं ITM, मतलब इन द मनी। और जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट है, मतलब हमारा जो ये ATM है, ठीक है, ये वाला जो ATM है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसे हम बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं OTM, OTM। तो आई थिंक इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और पुट साइड का क्या होता है? पुट साइड का होता है इसका ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब जो हमारा येलो वाला पार्ट है वो नीचे रहता है, और इसे हम बोलते हैं ITM, ठीक है। और ऊपर का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं OTM। तो आई थिंक ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली आपने देख लिया यहाँ पे क्या क्या होता है, ITM OTM क्या होता है, आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे हमने जो जो बोला था। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारा ITM होता है वो जितना ऊपर जाता है, जितना स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाता है, उतना महंगा होता है। मतलब अगर आप ध्यान से इधर पे देखोगे, ये हमारा है 59 रुपीज़ का, ठीक है, ये हमारा 69 रुपये का, इधर पे देखोगे 90 रुपये का, मतलब। और इधर पे अगर नीचे देखोगे, ठीक है, और इधर पे अगर हमारा जो नीचे देखोगे, सॉरी टू से, ये वाला जो प्राइस है चेंज है, मतलब मार्केट में आज कितना चेंज आया है और कितना प्राइस में इंक्रीज आया है वो दिख रहा है, ठीक है। और आई भी मतलब प्राइस है, तो इसे हम डिलीट करते हैं और आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारा था IB का मतलब जो अभी लाइव प्राइस चल रहा है, और ये हमारा था ITM, ठीक है। तो ये देखो, ये 25 रुपये का, 26 रुपये का, 26.41 रुपये का। तो जितने ऊपर जाओगे उतना इसका प्राइस का ऑप्शन कॉन्टैक्ट का होगा वो इंक्रीज होगा, और जितने नीचे जाओगे वो डिक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज और ये डिक्रीज मैंने आपको बताया था। तो ये इसका बायर साइड में क्या था, जो IB मतलब यहाँ पे मार्केट जो लाइव चल रहा है उसका प्राइस है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे देखोगे जो हमारा IB है, ठीक है, इधर पे भी सेम इक्वल काम करता है। तो यहाँ पे हमारा IB है, इसे हमें छोटा करना होगा तभी आपको दिखाई आएगा। तो इसे हम डिलीट करके, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अच्छा, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट था, जो इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बचा हुआ है हम इसका पार्ट 2 में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, जो IB को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, वो वाला जो आप जिस पॉइंट के लिए ये वीडियो देख रहे थे, जो हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या क्या पता चलता है, मार्केट में नेक्स्ट डे मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा आपको कैसे पता चलेगा।
उसीलिए अब ये वीडियो अब ऑप्शन चेन का जो एनालिसिस था आप देख रहे थे, तो वही वाला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जाते हैं, ठीक है, इसे हम डिलीट करके जाते हैं उसी पॉइंट में, और कुछ ही पार्ट ही बचते हैं। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन चेन है इसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सर, अगर आप समझने में थोड़ी गलती हो गई पर कुछ समझ नहीं पाए तो आप इसी वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। और अगर मैं आपको सच बात बोलूँ, एक बार मैं देख के ऑप्शन चेन को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में बहुत कुछ होता है। सर क्या क्या होता है अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखो सर, ऑप्शन चेन का जो बचा हुआ पार्ट है जो हमने डिस्कस नहीं किया, उसके अंदर जो हमारा था ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट ये आपने अगर नहीं देखा तो ओपन इंटरेस्ट था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम IV। इसका मतलब IV का मतलब जो इंडक्शन वैल्यू वो नहीं, वो वाला नहीं है। ये IV का मतलब है जो प्राइस है, मतलब जो चेंज है प्राइस का वो वाला, ठीक है। मैं आपको समझ दूंगा। देखो लास्ट ट्रेड प्राइस मतलब मार्केट आज ओपन होने से पहले कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, वो वाला पॉइंट। तो ये तो हमारा जो बेसिक ऑप्शन चेन का था जो हमें शो करता है सामने वो वाला। तो आप मैं बोलूँगा ऑप्शन चेन से क्या क्या पता चलता है, तो यही आप देखने के लिए वीडियो देख रहे थे। तो ऑप्शन चेन में हमको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलता है, उसके साथ मार्केट का रेंज, मतलब मार्केट कहाँ कितना दूर ऊपर जा सकता है या कितना दूर नीचे आ सकता है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। वो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, और सबसे बड़ी बात मार्केट का डायरेक्शन का मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये आपको पहले से पता चल जाएगा। तो देखो सर, हम जाते हैं ऑप्शन चेन में और जाके देख लेते हैं ए वाला जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ए वाला। तो देखो अब जैसे ही NSE के ऑप्शन चेंज में जाओगे तो कुछ ऊपर की तरह ऐसे शो करने लगेगा। इसका मतलब ध्यान से देखोगे, ए वाला हमारा आता है इधर पे, जो हमारा इधर पे OI था वो इस पॉइंट में अगर देखोगे, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। तो ये हमारा जो OI है मतलब कितने ओपन कॉन्टैक्ट अभी अवेलेबल है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था ये जो साइड था ये हमारा कॉल का साइड था, कॉल का मतलब बायर का साइड था। तो यहाँ पे जो OI है मतलब किस स्ट्राइक प्राइस में कितना ओपन कॉन्टैक्ट अभी के टाइम पे ओपन है। तो इधर पे आप देख रहे हो, इधर पे पहले था 22,648 ओपन था, और आज चेंज इन OI पे अगर देखोगे, ये हमारा चेंज इन OI मतलब आज इसी स्ट्राइक प्राइस में जो है हमारा 22,500, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस, इसे हम स्ट्राइक प्राइस मतलब मार्केट जहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, एक स्ट्राइक प्राइस है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा ये है ना, एक स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस का एक लिस्ट है, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो हमारा 22,500 वाला स्ट्राइक प्राइस है, इधर पे पहले जो OI था मतलब ओपन कॉन्टैक्ट था 2,684, पर आज के टाइम पे मतलब आज इसी स्ट्राइक प्राइस में 156 ऐड हुए हैं। क्या हुआ है सर? ऐड। और इसका जो वॉल्यूम है, मतलब जो वॉल्यूम है, अगर आपको वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है और वॉल्यूम कैसे काम करता है मार्केट में, तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में एक वॉल्यूम का मास्टर क्लास पढ़ा है, आप वॉल्यूम का स्ट्रेटेजी देख के भी ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शन चेन अब नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम से भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये मतलब इस स्ट्राइक प्राइस में अभी वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अरे जो IV है, IV का मतलब क्या है? देखो ये दोनों बातें तो हमने डिस्कस कर लिया। ये तो ओपन इंटरेस्ट कितना ओपन है, पहले ओपन था। अरे जो चेंज इन OI है, इसका मतलब अभी मतलब आज जो ऐड हुआ है वो दिखा रहा है, वो काउंट दिखा रहा है। अरे जो वॉल्यूम है इस स्ट्राइक प्राइस में, जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है इसमें कितना वॉल्यूम और कितना ओपन है वो दिखा रहा है, मतलब वॉल्यूम कितना है। और जो ये IV है इसका मतलब प्राइस, इसका प्राइस, ठीक है, इसका प्राइस लिस्ट बोल सकते हो आप लोग। सॉरी इसे R लिख दिया, ठीक है, ये प्राइस हो तो प्राइस होने वाला था प्राइस। तो इसका जो प्राइस है वो वाला, ठीक है, इसका जो प्राइस चल रहा है वो वाला। तो देखो अगर इस स्ट्राइक प्राइस में देखोगे, इसका एक स्टॉक का प्राइस मतलब एक ऑप्शन का प्राइस है, एक ऑप्शन का प्राइस है 34, मतलब एक स्टॉक का प्राइस है 34 रुपीज़ 12 पैसे, ठीक है, इतना उसका एक स्टॉक का प्राइस है। तो क्योंकि ये हमारा जो निफ्टी 50 का चार्ट है, हमें तो खरीदना पड़ेगा 50 क्वांटिटी। कितना सर? हमें खरीदना पड़ेगा 50 क्वांटिटी, क्योंकि एक लॉट में 50 क्वांटिटी आता है, तभी एक लॉट हम खरीद सकते हैं। तो ये जो हमारा LTP है, जो हमारा LTP दिख रहा है, इसका मतलब LTP का मतलब एक 50 क्वांटिटी खरीदने पे, ठीक है, 50 क्वांटिटी खरीदने में कितना पैसा लगता है
वो हमें शो करता है। तो ये हमारा जो आई भी है, इसका मतलब एक क्वांटिटी खरीदने में हमें कितना लगता है, और जो आईटीपी है, इसका मतलब अगर आप 50 खरीदना चाहते हो ए स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है, तो आपको देने होंगे 1055 रुपीज़, इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो चारों पॉइंट था, जो ओ आई क्या है, चेंज इन ओ आई कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा या कमा है स्ट्राइक प्राइस में, और जो आई भी था मतलब एक क्वांटिटी का कितना प्राइस है वो वाला, और जो एल टी पी है, ठीक है, जो एल टी पी है, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो जो हमारा एल टी पी है, इसका मतलब 50 क्वांटिटी का कितना लगता है, 50 क्वांटिटी का कितना पैसा लगता है, 50 क्वांटिटी का कितना पैसा लगता है वो इधर पे मेंशन किया गया है। तो ये वाला जो अगर देखोगे, अगर ये इसको आपको 50 क्वांटिटी खरीदना है तो आपको 1055 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। किस क्वांटिटी के लिए, इस वाले स्ट्राइक प्राइस में खरीदने के लिए, वो भी एक लॉट, ठीक है, एक लॉट खरीदने के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो देखो ये जो हमारा चेंज है, इसका मतलब सिंपल है, मतलब आज के दिन में कितना पॉइंट का चेंज आया है, ठीक है, तो इससे पहले के दिन में से आज का जो दिन है उसका कितना चेंज आया है, ठीक है। अरे तो देखो यहाँ पे है क्वांटिटी का मतलब इधर पे कितना क्वांटिटी बाय किया है और कितना क्वांटिटी इधर पे होल्ड है। होल्ड का मतलब इस स्ट्राइक प्राइस में 22,500 में कितना क्वांटिटी इधर पे होल्ड है, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। और पुट साइड में भी सिमिलर इक्वल भी होता है, तो इधर पे भी आई थिंक ओ आई चेंज, ओ आई वॉल्यूम, आई भी एल टी पी चेंज बाई क्वांटिटी, ये आपको पता चल गया होगा। अरे ये तो हमने पहले ही बताया, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये भी एक स्ट्राइक प्राइस है। अगर देखोगे मार्केट अभी के टाइम पे चल रहा है 23,446 रुपीज़, तो ये स्ट्राइक प्राइस है। तो आई थिंक इतना आपको पता चल गया होगा। तो हम जाते हैं फिर से उसी पेज में, और आप जाके देखेंगे तो ए वाला जो हमारा था, ठीक है, ए वाला जो पार्ट हमारा था वो कंप्लीट हो गया। ए वाला जो हमारा पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ हमें पता चल गया होगा। वॉल्यूम आई भी क्या है, लास्ट डेट प्राइस क्या है, पता चल गया। अब हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको कैसे पता चलता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, या कहाँ पे हमारा कितना रेंज होना चाहिए, और मार्केट का डायरेक्शन कैसा होता है। इससे हम डिलीट करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे और एक पॉइंट हमें मेंशन करके रखा है, क्योंकि आपको कॉल साइड और बाई साइड पता चल गया होगा। तो इधर पे अगर देखोगे तो देखो कॉल साइड में कॉल साइड में हमें क्या मिलता है, कॉल साइड में आपको मिलता है रेजिस्टेंस का मतलब अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो देखो कॉल साइड में हमारा जो रेजिस्टेंस था, मतलब ए वाला, और ये ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो होता है, ठीक है, एक मिनट को देखो, एक मार्केट आया, आने के बाद मार्केट ऐसे 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 ऊपर गया, इसे टैप किया, फिर नीचे आया, फिर इसे टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर इसे टैप किया, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता गया। तो ए वाला जो था, ऊपर का जो ए वाला था, ठीक है, ऊपर का जो ए वाला था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और जो नीचे का था, ठीक है, जो नीचे का था उसे हम क्या बोलते हैं, जो नीचे का था उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। तो यही हम यहाँ निकलने वाले हैं, मतलब मार्केट का जो रेंज था, ठीक है, ऊपर से नीचे का कितना रेंज था, ये भी हम निकलेंगे ऑप्शन चेन से। तो देख लो सर, तो इधर पे कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस मिलता है और पुट साइड का हमें सपोर्ट मिलता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और जाते हैं ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में जाने के बाद हम जाएंगे एट द मनी पे। क्या में एट द मनी मतलब मार्केट जो अभी चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे ऊपर, ये हमारा हमने पहले भी बताया है, ये जो चल रहा है ना 23,501 में चल रहा है, ठीक है, मार्केट, उसका मतलब अप जा रहा है। हमने कुछ देर पहले देखा था, तो उससे अब मार्केट अप जा रहा है। अब इधर पे देख सकते हो 1.12% अप मार्केट चला गया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये जो हमारा पड़ता है 23,510, मतलब ये 23,500 से लेके 23,550 के बीच में पड़ता है ये वाला। तो ये हमारा जो है, ये हमारा है एट द मनी, ठीक है, ये एट द मनी मतलब जो मार्केट में अभी चल रहा है, इसे हम बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। अब देखो एक बात, पॉइंट देख लो, अगर कॉल साइड की ओर से जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है, क्या सर ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि हम जो मार्केट में ओपन है, ओपन कॉन्टैक्ट है, उसके बेसिस में ही हम ऑप्शन चार्ट में, मतलब ऑप्शन चेन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलेंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे देखोगे हमारा एट द मनी है, और हम देखेंगे ये जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 23,511, तो इससे ऊपर कौन सा जो ओआ है, मतलब ओपन इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा है। तो अब यार ध्यान से देखोगे, ये जो स्ट्राइक प्राइस हमारा चल रहा है 20, इसे कलर को चेंज कर लेता हूँ, तो देखो सर ये 23,500 वाला इधर पे जो हमारा ओआई है, ठीक है, ये हमारा
ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब अब ध्यान से देखो तो इधर पे 65,163, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है ये थोड़ा ज़्यादा है। तो समझ लेना ये जो जिस स्ट्राइक प्राइस में ये बिलोंग करता है, बट इसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा वाला ओपन इंटरेस्ट होगा वो हमारा काम करेगा किसकी तरह सर? वो हमारा काम करेगा रेजिस्टेंट की तरह। तो इसे हम बोलेंगे, ये जो स्ट्राइक प्राइस में है इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंट 1। अगर इससे ऊपर भी अगर देखेंगे तो उसके ऊपर हमारा जो है ये 40,000 यहाँ पे जो हमारा स्ट्राइक प्राइस में आता है, ए वाला स्ट्राइक प्राइस, तो ये हमारा है रेजिस्टेंट 2। क्या है सर? रेजिस्टेंट 2। तो हमको 2 रेजिस्टेंट मिल गया, ठीक है। मिनिमम 2 ही काफ़ी होता है। अगर ये दोनों क्रॉस करते हैं तब हम ऊपर जाके देखेंगे तीसरा रेजिस्टेंट कहाँ पे होता है। तो देखो हमारा फर्स्ट जो रेजिस्टेंट है, हम ग्रीन कलर से इसे रंग कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंट है ए वाला, ठीक है, ए वाला जो है हमारा 23,500 पे यहाँ पे, और दूसरा जो रेजिस्टेंट है वो है यहाँ पे 40,000 OI, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हमारा है 23,400। तो यहाँ पे आपको क्या मिला सर? रेजिस्टेंट 1 और रेजिस्टेंट 2, ये दोनों पॉइंट आपको मिल गया। हमने सिर्फ क्या देखा? हमने सिर्फ देखा कॉल साइड का कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पावरफुल रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंट नहीं आता तो कोई बात नहीं सर, हमारे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट रेजिस्टेंट का मास्टर क्लास पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं और अपना सपोर्ट रेजिस्टेंट का नॉलेज जो है उसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रेजिस्टेंट निकल गया। अब हम देखेंगे सपोर्ट कैसे निकलते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, पहले से जो बायर साइड का हो रहा है उसी का ऑपोजिट हमारा पुट साइड का मतलब सेलर साइड का हो रहा है। तो हम जाते हैं सेलर साइड की ओर से। तो सेलर साइड में देखोगे तो ये जो येलो कलर है ना, जिसे हम ITM बोलते हैं, तो देखो हमारा जो ATM है वो अभी तो चल रहा है 23,504 रुपीज़ में, मतलब इस दोनों के बीच में ही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही है हमारा ATM। अब देखो इस तरफ में जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है, अब देख यहाँ पे देखोगे इस कोने में ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। ये वाला ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट इसके नीचे वाला, ठीक है, इससे नीचे जो ATM है उसके नीचे, मतलब ITM में देखना है आपको, कॉल हो या पुट हो, आपको देखना है ITM में। ITM में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है सर? तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अब अगर देखोगे ध्यान से तो हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बेसिकली अभी जो चल रहा है मार्केट में, वो ओपन इंटरेस्ट अभी है यहाँ पे। कहाँ पे सर? मतलब 23,500 पे ये वाला हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, ये वाला पॉइंट। इसे कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करके लेता हूँ और क्या करता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। अब समझ लेना, तो ये हमारा है सबसे बड़ा सपोर्ट 1 जो हमारा पड़ता है 23,500 रुपीज़। अब इधर पे देखोगे जो हमारा रेजिस्टेंट 1 था और रेजिस्टेंट 1 था और सपोर्ट 1 है, ये इक्वल है। ऐसा घबराने का नहीं, असल में इक्वल नहीं होता। ये जोन जो होता है ना, ये जोन जो होता है असल में ये जोन दोनों ऐसे होते हैं, यहाँ पे बायर और सेलरों का फाइट होता है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन चार्ट, अभी का ऑप्शन चार्ट आपको बाई करने से रोक रहा है, बाई मत करो। क्योंकि देखो अभी जो हमारा रेजिस्टेंट और सपोर्ट वाला जोन है, जो रेजिस्टेंट 1, ठीक है, रेजिस्टेंट जो 1 है, सॉरी थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, जो रेजिस्टेंट 1 है या हमारा जो सपोर्ट 1 है वो इक्वल जोन के ऊपर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो मार्केट का जो मूवमेंट एक तरफ हो जाए तो अब देखो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट था, वो फर्स्ट सपोर्ट हमारा यही लेवल पे ऊपर बिलोंग करता है। अब हमें देखना है दूसरा सपोर्ट किधर है। आपको सिर्फ मिनिमम 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंट ढूंढना पड़ेगा जो मार्केट में जाके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो इधर पे अगर थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको सिर्फ एक ही सपोर्ट मिलेगा, वो बेसिकली पावरफुल। इधर पे उतना अच्छा सपोर्ट कहाँ भी नहीं है। तो इधर पे देखो उसके बाद जो हमारा 23,500, मतलब इसके बार ये 2 ही सपोर्ट है, मतलब 23,500 और 23,500 ये दो हमारे सपोर्ट होता है, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए मार्केट में इतना ही सपोर्ट है। तो आप देख सकते हो मार्केट में जो मूवमेंट है इसी के बीच में आ रहा है। और एक चीज़ अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, इसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं, पर इसे एक चीज़ आप देखोगे हमारा इधर पे जो रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन है, वो अगर ध्यान से देखोगे रेजिस्टेंस जोन में एक बात है, जो रेजिस्टेंस जोन का OI है वो यहाँ पे ज़्यादा है। कितना पावरफुल है, ऊपर देखो 40,000, तो इधर यहाँ पे भी ज़्यादा है। पर हमारा जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है ये कितना कम है, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ, अब देख लो, ठीक है, इसे एक बार डिलीट करता हूँ, अब देख लो यहाँ पे देखो जो हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन था, उसका जो OI है वो पावरफुल है।
उसके ऊपर भी देखोगे जो 40,000 वो भी पावरफुल है, मतलब ए प्लस है, दोनों ही प्लस है, ठीक है। पर अगर हमारा जो सपोर्ट है वो अगर आप देखोगे ए सिर्फ यह 70,000, क्योंकि इसे मार्केट ने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया। ए भी हमारा 80, मतलब आप बोल सकते हो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पावरफुल है और हमारा जो सपोर्ट है वो वीक है। तो सपोर्ट वीक होने से मतलब क्या होगा, सपोर्ट वीक होने का मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट अप जाएगा। तो आप इधर पे भी देख सकते हो, उसके बाद मार्केट को यहाँ से अच्छा खासा देखो, अच्छा खासा अप गया है, मतलब मार्केट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब हमने ये वीडियो शुरू किया था तब मार्केट कहाँ पे था और अब मार्केट कहाँ पे है, मतलब आज का जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड में जा रहा था। तो ये तो हमने बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं। हमको सिर्फ ओआई देखना है। पुट साइड में ओआई ज़्यादा जहाँ मिलेगा, जो मतलब आईटीएम में, ठीक है, आईटीएम इन द मनी में जहाँ पे हमारा ओटीएम सॉरी ओआई ज़्यादा होगा, ठीक है, ओआई ज़्यादा होगा, वहाँ से हमको मिलेगा रेजिस्टेंस। और जो हमारा एटीएम है, ठीक है, ये वाला जो एटीएम है इसके ऊपर ये जो येलो कलर का हमारा पुट साइड का स्टार्ट होता है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी आईटीएम में जहाँ पे हमारा जो ओआई है वो ज़्यादा होगा, तो पुट साइड के लिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा सपोर्ट। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमको एक ऐसा एक ट्रिक बताने वाला हूँ, मतलब आप बोल सकते हो ये बहुत दिनों से एक पुराना ट्रिक है जो आपको यूज़ करके आप बता सकते हो मार्केट अप जाएगा या डाउन। तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब देखो, आपको सिर्फ क्या करना होगा, अब इधर नीचे आ जाओ, ठीक है, ऐसे नीचे आ गए तो देखो आप फिर से उसी पेज में जाता हो। तो देखो अब आपको मैं बताऊंगा मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, आप कैसे देख सकते हो ऑप्शन चेंज से, ठीक है। तो देखो हम निकालेंगे पुट कॉल रेशियो। ये पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या है, ठीक है, ये पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या है, पुट कॉल रेशियो से हम कैसे पता कर सकते हैं मार्केट अप जाएगा या डाउन चलेगा। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये पुट साइड का ओआई आपने देखा, हमने सिर्फ कॉल साइड का ओआई और पुट साइड का ओआई देख के हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है इंपॉर्टेंट, वो हमने निकाला। अब इसे ही इस्तेमाल करके हम ये डिस्कस करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो देखो सर, हमको क्या करना होगा, हमको जो पुट साइड का ओआई होता है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट होता है, कॉल साइड के ओआई से मतलब ओपन इंटरेस्ट को हमको इसे डिवाइडेड कर देना है। और अगर उससे क्या होता है, तो देखो सर, इसे हम डिलीट करके चार्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब इधर पे देखोगे तो आप एक पॉइंट आपको नोटिस होगा, इधर पे जो हमारा पुट साइड का ओआई है वो है 12,000, ठीक है, सॉरी 12,92,841 रुपीज़। तो ये हमारा पुट साइड का ओआई, ठीक है। तो ये इधर पे अगर देखोगे ये हमारा कॉल साइड का ओआई, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो पुट साइड का ओआई है, ठीक है, ये पुट साइड का ओआई के साथ हमारे कॉल साइड के ओआई को डिविडेंड कर देना होगा, मतलब इससे डिवाइड करना होगा। तो इससे क्या होगा, एक रेशियो निकलेगा। हो सकता है ये 1:2 हो जाए, या हो सकता है 0.7 आ जाए, या हो सकता है ये हमारा निकल जाए, मतलब इसका जो आंसर होगा निकल सकता है 1.9, या हो सकता है इसका जो रेशियो निकले, इससे दोनों मल्टीपल करने के बाद ये जो रेशियो निकले, ठीक है, डिविडेंड करने के बाद जो रेशियो निकले, हो सकता है ये 1.8 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ रेशियो निकलेगा, तो इसे हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। और इसी रेशियो को देख के हम ये बता सकते हैं मार्केट अप जाएगा या डाउन। तो देख लो सर, हम इसे डिलीट करते हैं, जाते हैं उसी पेज में। तो इसी पेज में आने के बाद देखो, इसे मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। अब देखो दो मार्केट का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हम मार्केट का दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ड्रॉ करने के बाद अगर आप इधर पे देखोगे, ठीक है, इधर पे क्या होता है, तो इधर पे ध्यान से देखो, अगर जो हमारा पीसीयू रेशियो, ठीक है, पीसीयू जो रेशियो है, मतलब पुट साइड का ओआई और कॉल साइड का ओआई को करने के बाद हमारा जो पीसीआर निकले वो 1 से लेके 1.5 के निकले, ठीक है। तो इसे अगर डिविडेंड करने के बाद हमारा निकले ये वाला 1.15 ऐसा निकले, तो समझ लेना वो जो स्टॉक है या इंडेक्स है जिसमें हम पुट कॉल रेशियो देख रहे हैं वो अभी एक अप ट्रेंड में जाने वाला है, मतलब ऐसा एक अप ट्रेंड में जाने वाला है, मतलब वो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। और दूसरी पॉइंट अगर देखोगे, अगर हमारा जो पीसीआर है वो 1.5 से अप चला जाए, ठीक है, 1 पॉइंट अप से अप चला जाए, पीसीआर निकले 1.5 से अप, तो समझ लेना ये अप ट्रेंड जाने वाला, अप ट्रेंड नहीं जाएगा, यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, मतलब यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगा और मार्केट नीचे आने वाला है। तो फिर से देख लो, अगर तुमने
ये नहीं समझा तो कोई बात नहीं सर। हमने बोला पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, पुट को और कॉल साइड के ओआई के साथ डिविडेंड करना है, मतलब इसको डिविडेंड करके अगर ऐसा रेशियो निकले 1 से लेके, ठीक है 1 निकल सकता है या 1 से लेके 1.5 निकल सकता है, तो समझ लेना वो स्टॉक है कि अप 10 में जाने वाला है, मतलब अप 10 में है, ठीक है। अगर उसका जो रेशियो है वो 1.5 के अप चला जाए तो समझ लेना यहाँ से उस स्टॉक में एक अप 10 रिवर्सल आ सकता है और मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है, मतलब मार्केट एक डाउन 10 का शुरुआत हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट है उसे भी देख लो, अगर पीसीआर जो हमारा है 0.7 से 1 के बीच में हो, ठीक है 0.7 से लेकर 1 के बीच में हो, मतलब वो स्टॉक में व उस इंडेक्स में एक डाउन 10 चल रहा है, ठीक है। अगर पीसीआर हमारा 0.7 से नीचे चला जाए तो समझ लेना इस स्टॉक में व इस इंडेक्स में एक अप 10 का शुरुआत हो सकता है और मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल व ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से इसी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप नहीं समझे कोई बात नहीं, इसी वीडियो को जाके देख सकते हो। तो फिर से एक बार मैं आपको बोल दे रहा हूँ, देख लो सर। पुट कॉल रेशियो अगर आपका 1 से लेके 1.5 के बीच में निकले तो समझ लेना वो स्टॉक व वो इंडेक्स अप 10 में है। अगर पीसीआर 1.5 के अप निकले तो समझ लेना वो मार्केट अभी रिवर्सल जाने वाला है, मतलब डाउन 10 जाने वाला है। और पीसीआर अगर 0.7 से लेके 1 के बीच में निकले तो मतलब वो ऑलरेडी एक डाउन 10 में जाने वाला है। और पीसीआर 0.7 के अगर नीचे चला जाए तो समझ लेना यहाँ से एक रिवर्सल मतलब अप 10 जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आपको कैसे पता चलेगा आप मार्केट में पहले दिन मतलब इसके बाद का दिन में कैसे ट्रेड ले सकते हो। वाह, ये जो हमने डिस्कस किया जो ऑप्शन चेन बायर सेलर व आईटीएम ओटीएम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आप कमेंट में जाके बोल सकते हो। और अगर आप इसी चैनल पे न्यू हो, ठीक है ट्रेडिंग प्रोवास 1M यूट्यूब चैनल पे न्यू हो और वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, मतलब कुछ आपको सीखने को मिला, तो इसी चैनल को क्या करना है, अब इसी चैनल को करके सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे। अच्छे रहना, खुश रहना, अपने ऊपर काम करना और अगर न्यू हो तो ट्रेडिंग करते रहना, इंट्राडे करना, स्टॉक